हाँ जी, तो हम इस वीक का वीकली बाज़ार टॉक स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको तुरंत एक रोड मैप दे देता हूँ। सबसे पहले हम मार्केट के 3 कॉन्सेप्ट को समझेंगे एक प्रैक्टिकल न्यूज़ के थ्रू। वो 3 कॉन्सेप्ट्स कैसे होंगे? वो होगा प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा मार्केट्स में। दूसरा कॉन्सेप्ट होगा मार्केट इनएफिशिएंसी, ठीक है? और थर्ड कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, वो होगा इन्फॉर्मेशन असिमेट्री लीड्स टू व्हाट? लीड्स टू वेल्थ क्रिएशन। ये 3 कॉन्सेप्ट अपन डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा हम इंडियन शुगर इंडस्ट्री समझेंगे। थोड़ा-सा एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे, कोई पूरी इंडस्ट्री तो समझ नहीं पाएँगे। इसके अलावा हम क्या चीज़ समझेंगे? हम लोग शुगर का कमोडिटी साइकिल समझेंगे एंड वी विल आल्सो लास्ट में अंडरस्टैंड शुगर केन की वैल्यू चेन, ठीक है? ये आप लोगों के टोटल आउटपुट रहेंगे आफ्टर यू सक्सेसफुली कंप्लीट वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है? तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। दिस इज पार्थ वर्मा एंड फटाफट बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखो यार क्या हुआ है, ब्राजील में लास्ट वीक स्टार्टिंग में बहुत मैसिव फायर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है? कितना मैसिव फायर ब्रेकआउट हुआ है वो आप उस चीज का अंदाजा इससे लगा सकते हो। ब्राजील की 30 सिटीज अफेक्ट हुई हैं इस फायर से और ऑलमोस्ट 36 सिटीज आर ऑन हाई अलर्ट, राइट? ब्राजील का जो साओ पॉलो स्टेट है, उस स्टेट में ये फायर लगा है। साओ पालो स्टेट जो है इट्स द ब्राजील शुगर बेल्ट। ब्राजील में सबसे ज्यादा शुगर साओ पालो में यील्ड किया जाता है एंड वहां पर पूरी की पूरी शुगर केन इंडस्ट्री जल के खत्म हो गई है। जो शुगर केन फील्ड्स थी वो पूरी की पूरी जल के खत्म हो गई है। फैक्ट्रीज जो हैं उनमें आउटपुट बंद हो गया है, प्रोडक्शन पूरा का पूरा ठप हो चुका है। ब्राजील का इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो शुगर का एक सप्लाई चेन होता है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है। ब्राजील है वो वर्ल्ड का टॉप सप्लायर है शुगर का, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ पता होगी। क्या ब्राजील से दुनिया के बहुत सारे देश, दुनिया की बड़ी-बड़ी एमएनसी कंपनी शुगर लेती होंगी? बिल्कुल लेती होंगी। क्या ये जो शुगर बाइंग और परचेजिंग के जो एग्रीमेंट होते हैं, ये 1-1 साल, 2-2 साल के पहले से ही कन्फर्म्ड होते होंगे कि हमको नेक्स्ट ईयर जनवरी। सोचो ना, आपको एक कोको कोला कंपनी का इमेजिनेशन लो। कोको कोला कंपनी को जनवरी 2025 में, आज से 5 महीने के बाद कितनी शुगर चाहिए? क्या उसने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया होगा? सर पहले से ही दे दिया होगा। मिनिमम ये लोग 6 महीने 1 साल एडवांस में ऑर्डरिंग करके रखते हैं बिकॉज द वॉल्यूम दे नीड इज ह्यूज एंड द प्राइस दे नीड इज बेस्ट, राइट? और फिर शुगर केन ब्राजील से शिप में लोड होके आती है, 1 महीना तो उसमें लग जाता है। क्या जिन लोगों को डिलीवरी देनी है अगले 1.5-2 महीने में, 3 महीने में, क्या उनको डिलीवरी दे पाएगा ब्राजील? आप देखिए, एक एनालिस्ट है जूलियन प्राइस, वो क्या बोल रहे हैं? एनीथिंग दैट गोज रॉन्ग इन ब्राजील विल हैव बिग इफेक्ट। इस पे थोड़ा इम्पैक्ट देंगे आज इन शुगर मार्केट। उसका ग्लोबल शुगर इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ब्राजील में कुछ भी होता है तो। क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा? बिल्कुल पड़ा। यहां पर गन्ने के खेत पूरे के पूरे जल गए और जो शुगर का जो फ्यूचर्स है, जो शुगर का जो फ्यूचर्स है, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, सर क्या शुगर पे भी सट्टा खेला जा सकता है? यूएस में पानी का फ्यूचर होता है ब्रो, वाटर डेरिवेटिव्स। वेदर का फ्यूचर होता है, वेदर डेरिवेटिव्स। आई एम नॉट किडिंग। वहां पर आप ऑफिशियली अलाउड है कि आप एक्सचेंज में जाके वेदर के ऊपर, क्लाइमेट पे सट्टा लगा दो। वो 7% इंक्रीज हुआ है शुगर का प्राइस एक हफ्ते में। मुझे एक बात बताओ, शुगर क्या बहुत ही असेंशियल कमोडिटी है? नंबर वन। नंबर टू, अगर मैं बोलूंगा तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंज्यूम्ड कमोडिटी इन द वर्ल्ड, ऑन द प्लैनेट अर्थ। दुनिया का कोई भी देश हो, सब लोग शक्कर खाते हैं। छोटे से छोटा बच्चा सैरेलैक के नाम पे शक्कर खा रहा है
and the oldest of the people are consuming sugar through multiple variants. So सब चटोरे ही होते हैं, मतलब बेसिकली मीठा खाने के ज्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे ही शुगर का फील्ड यहां पर जलता है, मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी ट्रिगर हो जाती है कि अरे शक्कर की कमी हो रही है, अरे शक्कर की कमी हो रही है, एंड प्राइस 7% अप हो जाता है, विच इज एन एग्जॉर्बिटेंट अपराइस कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द कमोडिटी. यूजुअली आप देखोगे तो शक्कर, तेल, चावल, तेल तो चलो ठीक है, बट शक्कर, चावल, पल्सेस, इनमें ऐसी वोलेटिलिटी नहीं होती कि आज 4% ऊपर, कल 3% ऊपर, आज 2% ऊपर, कल 3% ऊपर. नॉट लाइक दैट, राइट. साथ में क्या हुआ, जैसे ही अब मार्केट में एक अनसर्टेनिटी ट्रिगर होगी, इंडिया जो है वो शुगर का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है. क्या पूरा का पूरा डिमांड इंडिया पे शिफ्ट होना शुरू होगा? समझिए मेरी बात, ये लास्ट वीक की न्यूज़ थी, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी, मेरे को कॉन्टेक्स्ट रखने दो, ठीक है. क्या पूरा का पूरा डिमांड इंडिया में शिफ्ट हो जाएगा? बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा. गवर्नमेंट ने क्या करा है अभी 18 घंटे पहले? पहले गवर्नमेंट बोलती थी कि जो शुगर फैक्ट्रीज है इंडिया में, है ना, शुगर फैक्ट्रीज दो तरह की चीजें बनाती हैं गन्ने से, एक बनाती हैं शुगर और एक बनाती है इथेनॉल. अब शुगर फैक्ट्रीज जो है वो इतनी चालाक हैं, उन्हें पता है कि इथेनॉल जो है वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है और शुगर जो है वो तो लो मार्जिन प्रोडक्ट है, समझना. और शुगर पे तो गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल भी अपन डिस्कस करेंगे आज. तो शुगर फैक्ट्रीज क्या करती हैं, पूरा का पूरा एनर्जी अपने इथेनॉल बनाने में लगा देती हैं. तो गवर्नमेंट ने क्या करा था, गवर्नमेंट ने 2023 में जब इंडिया में शुगर के प्राइस डोमेस्टिकली बढ़ रहे थे, तो उन्होंने ये एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया कि भाई अब शुगर की फैक्ट्रीज जो हैं वो इथेनॉल कम प्रोड्यूस करेंगी. गन्ना आपके पास है, अगर अब आप इथेनॉल कम प्रोड्यूस करोगे तो गन्ना वेस्ट तो जाने नहीं दोगे, तो ज्यादा क्या प्रोड्यूस करोगे, शुगर ज्यादा प्रोड्यूस करोगे. गन्ने से ही, शुगर केन से ही इथेनॉल बनता है और शुगर केन से ही शुगर बनती है. अपन समझेंगे इसको, प्रोसेस समझेंगे, डोंट वरी, ठीक है. बट अगर आप इथेनॉल अब कम बना पा रहे हो क्योंकि गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन आ गया कि आप अब डेवलप नहीं कर सकते, इट्स अ क्राइम, तो आपको शुगर ज्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. शुगर ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो मार्केट में ज्यादा आएगी. मार्केट में जब शुगर का सप्लाई ज्यादा रहेगा, देखो डिमांड नहीं बढ़ती शक्कर की. शक्कर का जो प्राइस है वो सप्लाई कंट्रोल्ड प्राइस है. नमक का जो प्राइस होता है वो सप्लाई कंट्रोल्ड प्राइस है. जो एसेंशियल कमोडिटी ना, सीजनल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, आप खुद सोचो ना. मतलब दिवाली का भी सीजन है तो एक फैमिली जो है वो, ठीक है, स्वीट्स वगैरह ज्यादा कंज्यूम होता है तो सर 1 किलो शक्कर एक्स्ट्रा लग जाती है 4 लोगों की फैमिली पे एक महीने में, ऑन द मंथ ऑफ दिवाली, ऑन द मंथ ऑफ फेस्टिविटीज, ईद के महीने में या क्रिसमस के महीने में. दैट्स इट, राइट. एंड दैट टू अ फिक्स डिमांड. तो जो शुगर का प्राइस है वो डिमांड से ऊपर नीचे नहीं होता, वो सप्लाई कंट्रोल्ड प्राइस होता है. आप शुगर का सप्लाई कंट्रोल कर लो, शुगर का प्राइस ऊपर चला जाएगा. इसी कारण से महाराष्ट्र में बहुत सारे पॉलिटिशियंस शुगर के बिजनेस में इन्वॉल्व है. बहुत सारे पॉलिटिशियंस बारामती के, है ना, ऐसा बोला जाता है दैट दे आर शुगर माफिया, और वो पूरा का पूरा शुगर बेल्ट कंट्रोल करते हैं, सारी मिलें उन्हीं की, ठीक है. नाउ गवर्नमेंट ने क्या करा पता है, अभी 18 घंटे पहले रिस्ट्रिक्शन भी हटा दिया. करो प्रोड्यूस एथेनॉल 12 की ढेर, है ना, आग लगा दो शक्कर के प्राइस में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर. क्या इसका इम्पैक्ट जो आके गिर रहा है, ठीक है, वो इम्पैक्ट क्या स्टॉक मार्केट पे गिरेगा क्या? बिल्कुल गिरेगा, 100% गिरेगा. अगर मैं आपको ऐसे ही दिखाऊं 2 मिनट के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर लर्निंग, ठीक है, कि क्या तुरंत किसी चीज का इम्पैक्ट आता है. लेट्स गो एंड लेट्स चेक. कोई भी एक शक्कर का स्टॉक आप बोल दो, जैसे कल हम लोगों ने देखे थे शुगर स्टॉक, से फॉर एग्जांपल बलरामपुर चीनी, द स्टॉक वाज अप 3.4%. Say for example Dhampur Sugar, the stock was up by 8%. Say for example EID Parry, the stock was up for 1%. ये तो बहुत ऊपर था, 7-8% ऊपर था, नीचे खुल बंद हुआ है. रेणुका शुगर्स, द स्टॉक वाज अप 5%, ठीक है. त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज, अगेन अ शुगर स्टॉक, इट वाज अप बाय 8.5%.
मेरा ये बोलना है, हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, समझिए, क्या वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हो कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग? गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन रिलीज करा, ठीक है, 18 घंटे पुरानी खबर है। गवर्नमेंट ने बोला कि आप कोई बंदिश नहीं है, गन्ना आपका, फैक्ट्री आपकी, आपको जितना शक्कर बनाना है उतनी शक्कर बनाओ, जितना इथेनॉल बनाना है उतना इथेनॉल बनाओ। गवर्नमेंट ने किस चीज में रिस्ट्रिक्शन लूज करा है? ऑन द प्रपोर्शन की शुगर केन से आप कितना परसेंटेज शुगर बनाओगे और कितना परसेंट इथेनॉल बनाओगे, सिर्फ इसका रिस्ट्रिक्शन लूज हुआ है। इसके अलावा कोई और रिस्ट्रिक्शन लूज नहीं हुआ है, ठीक है। नाउ इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा जैसे ही ये बाजार में खबर आई? क्या इसका इम्पैक्ट मुझे प्राइस में दिखा? बिल्कुल दिखा। ये देखिए आप, यहां पर जो क्लोजिंग हुई थी वो 440 रुपीज पे हुई थी 29 अगस्त को, जब हम ये देख रहे हैं, ठीक है। और बढ़ के ओपनिंग कहां पर हुई? कल जब मार्केट खुला सीधे 469, 439 की ओपनिंग, 469, 30 रुपया ऊपर अगर कोई स्टॉक खुल रहा है, मतलब वो ओपन ही 7%, 8% ऊपर हुआ है ना। और वहां से और ऊपर जाके स्ट्रेंथ बरकरार रखते हुए उसमें ट्रेड हुआ है और वो कंटिन्यूसली ऊपर रहा है। अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम इज ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम इन द रीसेंट टाइम्स। पिछले एक साल में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम पे ट्रेडिंग हुई है कल के दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे को ये चीज समझ में आई कि हाँ भाई, प्राइस हर चीज को डिस्काउंट कर देता है अपने आप में। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आएगी तो प्राइस उसमें अपने आप को समाहित कर लेगा। अगर वो इंफॉर्मेशन कंपनी के लिए गुड न्यूज होगी फॉर द कंपनीज फ्यूचर, सो द प्राइस विल राइज। सर अगर वो खराब इंफॉर्मेशन होगी तो प्राइस विल गो डाउन। सर ये होता कैसे है? देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन जब अच्छी इंफॉर्मेशन है कि अब शुगर फैक्ट्रीज ज्यादा इथेनॉल बना सकती हैं, ठीक है, उसके कारण, उस ज्यादा इथेनॉल के कारण शुगर फैक्ट्रीज का मार्जिन इंप्रूव होगा, फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पोस्ट करेंगी वो लोग, तो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर अ कंपनी, राइट। तो इस शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? बाय करना शुरू करते हैं इन द एंटिसिपेशन की कंपनी का भाव फ्यूचर में बढ़ेगा। मार्केट में एक फोमो क्रिएट होता है इस न्यूज से, है ना। डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस अपने आप बढ़ जाता है, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन इंडिया में, है ना, इंडिया में शक्कर को खाना बहुत आसान है, शक्कर समझना आसान नहीं है। इंडिया में शुगर का जो केस है, इट्स वेरी क्यूरियस, इट्स वेरी वियर्ड दैट हाउ द शुगर इंडस्ट्री ऑपरेट इन इंडिया। एंड बिलीव मी, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और आपका शक्कर का काम है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग ऑफ शुगर, इफ यू आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आपका फैक्ट्री है, यू आर मैन्युफैक्चरिंग शुगर, तो आई हैव कंप्लीट एम्पैथी विथ यू, बिकॉज ट्रस्ट मी, doing sugar business in India is one of the most challenging business। समझ रहा है? तू जानवर काट के उसका चमड़ा निकाल के उसका लेदर बनाने का धंधा कर ले, दैट इज सिंपलर इन इंडिया एज कंपेयर टू कंडक्ट डूइंग अ शुगर बिजनेस। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप ऐसा बोल्ड स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो कि शुगर बिजनेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू अ लेदर बिजनेस ऑल्सो? आई विल टेल यू व्हाई। Sugar business is one of the most tightly regulated industry in India, like liquor। ऑलमोस्ट इस लेवल का एग्जीक्यूशन रहता है गवर्नमेंट का, ठीक है। क्या क्या चीजें होती है सर? शुगर मिल ओनर्स जो होते हैं, ठीक है, वो खुद के फार्म्स नहीं रख सकते। आप सोचो, नहीं तो अंबानी शक्कर में नहीं घुस जाता? शक्कर तो हर घर में रोज लगती है। आप सुबह उठ के सबसे पहली चीज ही मम्मी से मांगते हो कि मम्मी चाय बना दो, उस चाय में एक चम्मच शक्कर। आपका दिन जिस कमोडिटी से स्टार्ट हो रहा है, वो कमोडिटी अंबानी क्यों नहीं बेच रहा है, अडानी क्यों नहीं बेच रहा है? व्हाई डोंट यू थिंक दैट दे आर डूइंग इट विथ एग्रेशन? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सर रिलायंस रिटेल के अंदर तो शक्कर बिकती है, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट शिट, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट स्केलेबिलिटी। यहां पर अगर मेरे पास पैसा भी है, मान लो मेरे पास 100-200 करोड़ रुपया है लगाने के लिए, है ना, मेरे पास 500 बीघा जमीन है लगाने के लिए, क्या मेरे 500 बीघा जमीन पे जो शुगर केन उग रहा है उसको मैं मेरी खुद की फैक्ट्री में यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकते आप। ये नियम है, आपको फार्मर से ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, हर मिल को एक कमांड एरिया अलोकेटेड है। जो शुगर की मिल्स होती हैं वो यूजुअली शुगर केन फील्ड के आसपास ही होती हैं। जैसे मान लो अगर आपका शुगर केन मिल, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बारामती में है और बारामती के एक पर्टिकुलर, या इंदौर में है,
ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल इंदौर में, तो गवर्नमेंट ये रिस्ट्रिक्ट करती है कि भैया तू तेरे सिर्फ 70 किलोमीटर के रेडियस के शुगर फार्म से ही शुगर खरीदेगा, शुगर केन खरीदेगा। इट्स नॉट अ ओपन मार्केट। अगर मैं चाहूं तो क्या साउथ से शुगर केन मंगवा सकता हूं? नहीं मंगवा सकता। आई कैन नॉट लीगली डू दैट। सर क्या ये लीगली होता होगा? वी डोंट नो दैट, लेट्स नॉट कमेंट ऑन दैट, ब्लडी दे आर माफियाज। ठीक है। तीसरी चीज, शुगर कंपनीज जो हैं, उनको जो खेत हमने अलॉट करे हैं कि आपको इन्हीं खेतों से ही लेना है, आपको उस खेत का पूरा प्रोड्यूस खरीदना पड़ेगा, पूरा का पूरा गन्ना आपको खरीदना पड़ेगा जितना उस किसान ने बोया है, इररिस्पेक्टिव आपके पास डिमांड है या नहीं है, या आपके पास कितना भी स्टॉक हो। तो यहां पर क्या होता है, बिजनेस डिसीजंस जो होते हैं शुगर बिजनेस के, वो कंपनी के हाथ में रहते ही नहीं है। कंपनी के पास ना तो रॉ मटेरियल का कोई कंट्रोल होता है, जितना आएगा उतना लेना है, ना सप्लायर का कोई कंट्रोल होता है कि मैं जिससे चाहूं उससे ले सकूं, और ना ही कोई बार्गेनिंग पावर होती है। सर बार्गेनिंग पावर मतलब क्या? वो जब फार्मर आता है उनके दरवाजे शक्कर गन्ना बेचने, तो क्या वो फार्मर से बार्गेन नहीं कर सकते हैं कि यार लेट्स डू वन थिंग, कि अपन ना 10 रुपए किलो में नहीं खरीदते गन्ना, साथ में खरीदते? नहीं कर सकते हैं। वाई? बिकॉज द प्राइस ऑफ शुगर केन इज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट इंडिया। गवर्नमेंट जब शुगर केन का हार्वेस्टिंग सीजन होता है, तो हर महीने शुगर केन का प्राइस रिलीज करती है, जिसको ये लोग एक वीकली मैकेनिज्म बोलते हैं, वीकली या मंथली मैकेनिज्म बोलते हैं। हर महीने शुगर केन का प्राइस रिलीज करती है। तो जो शुगर मिल्स है ना, यू आर प्राइस टेकर्स। सोचो पैसा आप लेके जा रहे हो, बट आप डिमांड नहीं कर सकते, आप नेगोशिएशन की पोजीशन में नहीं हो बिल्कुल भी। राइट? इट्स अ डिफिकल्ट बिजनेस टू हैव। जो लोग कर सकते हैं सिर्फ वही कर सकते हैं इस धंधे को, दूसरा कोई कर नहीं सकता। थर्ड थिंग, मतलब एक और अगर एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ ऐड करूँ नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस, आप कभी अगर शुगर की फैक्ट्री के अंदर चले जाओगे तो आप जीवन में शक्कर ही नहीं खाओगे। आपने कभी अगर उसका प्रोडक्शन होते हुए देख लिया, उस एनवायरनमेंट को देख लिया जिस एनवायरनमेंट में शुगर केन जूस से वो क्रिस्टल्स बनते हैं, इट स्टिंक्स। शुगर केन, शुगर मिल स्टिंक जब आप अंदर जाते हो तो। ठीक है, आई टेल यू द रीजन व्हाई। मिल को एक मंथली रिलीज मैकेनिज्म होता है, समझना, जिसमें लिखा होता है कि आप हर महीने कितनी शक्कर अरे बाप रे बाप! तो आप ये बोल रहे हो कि शक्कर बेचने के ऊपर भी लिमिटेशन है? यस। तू शक्कर बना के रख ले, लेकिन तू तेरी फैक्ट्री के बाहर नहीं निकालेगा। तो सर ये कौन सा रिजर्वेशन सिस्टम है जो शुगर कंपनी के ऊपर इतना जबरदस्त लगता है और बाकी दूसरों पे एप्लीकेबल नहीं? सीमेंट पे तो ऐसा नहीं होता, नहीं सीमेंट पे ऐसा नहीं होता, बट शुगर पे ऐसा क्यों होता है पता है? वाई? नंबर वन, इंडिया में शुगर जो इंडस्ट्री है वो शुरुआत से ही पॉलिटिशियंस के कंट्रोल में रही है। तो पॉलिटिशियंस ने उसमें अपने फेवर के कानून बनाए। ठीक है। नंबर टू, शुगर केन फार्मर्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में है। मैं पूरा महाराष्ट्र बोलता हूँ, मैं पूरा उत्तर प्रदेश बोलता हूँ, एमपी में भी गन्ना बोया जाता है, साउथ में भी शुगर केन होता है। तो शुगर केन इज अ क्रॉप। नंबर वन, इट्स अ 12 मंथ क्रॉप, 12 महीने बोई जाती है, 12 महीने हार्वेस्टिंग चलती है, हर कभी भी हार्वेस्टिंग होती है, कभी भी बो सकते हो। ठीक है। इंडिया का पूरा वेदर इट्स गुड फॉर इट, तो फार्मर बड़ी मात्रा में शुगर केन बोता है। अब अगर उनसे, समझना, उनको अगर एक्सप्लॉइट करने पे आ जाएगा शुगर केन मालिक, शुगर केन इंडस्ट्री के, नहीं लेंगे, जा जो करना है वो कर ले, देना तो 4 रुपए में देके जा, नहीं तो नहीं लेंगे, जबकि मार्केट रेट 10 रुपए। वो शुगर केन फार्मर तो बेचारा खाली करके चला जाएगा 4 रुपए में अपना ट्रक। रीजन बिंग उसको तो पे ऑफ करना है, डेट्स पे ऑफ करना है, अपना सामान लेके आना है। राइट? सो शुगर इज अ कमोडिटी कंपनी, मतलब कमोडिटी कंपनी तो है ही, बट इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। नॉट एवरी कमोडिटी इज दैट इंटेंसली कॉम्पिटिटिव। तो इसका रीजन क्या है? ठीक है, द रीजन है हायर डिपेंडेंसी। सर जब आप बोलते हो कि शुगर कमोडिटी है और कमोडिटी के साइकिल्स होते हैं, तो कुड यू प्लीज एक्सप्लेन अस व्हाट इज अ शुगर कमोडिटी साइकिल? कि एक शुगर का जो कमोडिटी साइकिल है वो क्या होता है, वो कैसे होता है? ठीक है। तो अपन देखते हैं, जैसे शुगर का मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर शुगर केन का हाईएस्ट प्रोडक्शन चल रहा है ना? तो जब ज्यादा प्रोडक्शन हो गया किसी पर्टिकुलर ईयर में शुगर केन का, फील्ड्स में मान लो अच्छी यील्ड हुई, बढ़िया आउटपुट आया, बारिश वारिश सब बढ़िया हुई, बिकॉज शुगर केन इज अ क्रॉप विच रिक्वायर मोस्ट ऑफ द वाटर। शुगर केन को सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है खड़ा करने के लिए।
एज कंपेयर टू गेहूं, एज कंपेयर टू डेफिनेटली राइस में तो लगता ही है। तो शुगर केन का अगर प्रोडक्शन बहुत बड़ा है तो मिल्स आर कंपेल्ड टू बाय ऑल द शुगर केन्स फ्रॉम देम, एब्सोल्युटली यस। तो शुगर का क्या सरप्लस हो जाएगा क्या उनके पास? उनके पास सरप्लस होगा तो मार्केट में भी डेफिनेटली सरप्लस होगा। मार्केट में सरप्लस होगा तो क्या प्राइस कम हो जाएंगी क्या? समझिए, अगर मेरी शक्कर जो पहले 40 रुपए किलो में बिक रही थी, अगर वो अब 36 रुपीज किलो में बिक रही है, 10% लोअर, इट्स ए ह्यूज इम्पैक्ट हिट फॉर मी। अगर प्राइस लोअर हो जाएगा तो क्या प्रॉफिट भी कम हो जाएंगे क्या? प्रॉफिट भी कम हो जाएंगे मेरे। अगर मेरे प्रॉफिट कम होंगे, समझना, मेरे पास कम पैसा आ रहा है, मेरे पास मार्केट में अब शुगर बहुत है, जो किराने वाले को मैं शक्कर बेचता था, जिस व्यापारी को बेचता था, अब उसके पास बहुत सारे लोग हैं उसे शक्कर बेचने वाले ना। उसको भी पता है कि मार्केट में शुगर का सप्लाई ज्यादा है, वो बोलता है कि सेठ पेमेंट बाद में करेंगे हम 90 दिन के बाद। मेरे पास डिलेड पेमेंट आएंगे तो मैं किसानों को पेमेंट डिले करूंगा। मैं क्या करूंगा? आप देखते नहीं हो शुगर केन, कई बार न्यूज आती है, आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोग उस चीज को ट्रैक करते हैं, एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट अगर आप लोग नहीं ट्रैक कर पाते हो तो। ठीक है, कि शुगर केन मिल्स के बाहर किसानों ने अपने ट्रैक्टर्स खड़े कर दिए कि पैसा दो पैसा दो, खाली ट्रैक्टरों की लाइन लगा दी। ठीक है, 3-3 महीने 6-6 महीने बाद पैसा मिलता है। अगर उनको शुगर केन का पैसा नहीं मिलता है, यू नीड टू, शुगर केन इज अ एक्सपेंसिव क्रॉप, उसका बड खरीदना पड़ता है आपको, बड को टेढ़ा लगाना पड़ता है। ठीक है, उसमें से फिर एक नया शुगर केन आता है, जो शुगर केन के बीच का हिस्सा होता है ना, जिसको अपन काट के फेंकते हैं, डंडी यार, जो बीच की होती है, एक बीच का तो जो मेन होता है बड, वो तो आप खाते ही हो, जो एक टुकड़ा होता है जड़ जैसा, बीच बीच में जो होते हैं वो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये लोग दूसरी क्रॉप्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। जिसके पास 6 महीने से उधार है, मैं फिर से गन्ना बना के उसी को बेचूं तो क्या फायदा? तो फिर ये लोग सब्जी वब्जी शॉर्ट हार्वेस्टिंग क्रॉप्स उगाते हैं कि चलो धनिया बो दिया, 2 महीने में खड़ा हो गया, काट के बेच दिया। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, लो शुगर केन एकरेज होता है, कम जगहों पर शुगर केन बोया जाता है। तो अगला जो प्रोडक्शन होता है, वो अगला प्रोडक्शन लेस होता है शुगर का। जब फिर शुगर का प्रोडक्शन लेस होता है तो कंपनीज कम शक्कर शुगर खरीदती है, कम शुगर बनाती है, बाजार में कम शक्कर जाती है। कम शक्कर जाती है तो फिर से प्राइस बढ़ता है। जब फिर से प्राइस बढ़ता है तो फिर से प्रॉफिट इंप्रूव होता है। फिर से प्रॉफिट इंप्रूव होता है तो पेमेंट टाइमली होता है। जब पेमेंट टाइमली होता है तो फिर से शुगर केन बोई जाती है कि अरे वाह सेठ, आपने तो इस बार दिवाली के पैसे पे पहले पैसे दे दिया। सो दिस इज अ विशियस शुगर साइकिल जो इंडिया में चलती है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो इंडिया में शुगर का जो प्राइस है वो या तो बहुत ऊपर होता है या बहुत नीचे होता है। अप डाउन चलता रहता है, स्टैग्नेंट भी रहता है, ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, बट इट्स अ कमोडिटी। इट इज नॉट अ बिजनेस जहां पर आपने पैसा डाल दिया और आप छोड़ दो उसको 25 साल 30 साल के लिए, वैसे कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, इंडिया में शुगर केन की जो वैल्यू चेन होती है वो क्या होता है? अगर 1 टन शुगर केन को मैंने क्रश किया है, 1 टन मतलब 1000 केजी, तो उसमें 110 से 120 किलो तो शुगर निकलेगी। परफेक्ट। तो मतलब 10% ही शुगर निकलती है। 1000 किलो अगर मैं गन्ना पीस रहा हूं तो सिर्फ 100 किलो शुगर निकलेगी। ठीक है, फिर उसमें से निकलता है मोलासिस। सर मोलासिस क्या होता है? जब शुगर केन जूस को थोड़ा सा प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर से है ना मोलासिस, आप देखना कभी भी आप 4-5 गिलास अगर शुगर केन का जूस पी जाओगे ना तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, गोल 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 घूमोगे। वाई? बिकॉज इट हैज सर्टेन लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इन इट, वेरी स्मॉल, लाइक 1000 केजी में 40 to 50 लीटर्स मोलासिस निकलता है। मोलासिस क्या होता है सर, कैसा दिखता है मोलासिस? आपने डांबर देखा है, ब्लैक कलर का थिक लिक्विड, वैसा दिखता है मोलासिस। डांबर इज अ रॉन्ग वर्ड, डांबर तो बहुत ज्यादा थिक होता है, बट आई वुड से कफ सिरप से थोड़ा ही थिक, कफ सिरप से थोड़ा ही थिक वैसा दिखता है। ठीक है, और इस 50 से 60 लीटर मोलासिस से 11 लीटर्स इथेनॉल निकलता है, 11 लीटर इथेनॉल निकलता है। ठीक है, फिर बैगासिस 300 केजी निकलता है इसमें से, उसमें से 660 ग्राम की स्टीम बनती है, और उससे सेलेबल पावर 100 किलोवाट पर आवर जनरेट हो पाती है। तो पावर भी जनरेट होती है और यूजुअली वो सेल्फ कंज्यूम्ड हो जाती है यूजुअली। ठीक है, और लास्ट में जो भूसा बचता है, वो 30 किलो का जो फाइनल भूसा बचता है, उसका बायो फर्टिलाइजर्स में यूज हो जाता है, जो आप
खेत वेत के अंदर डाल के बेच देते हो, बट दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर अस। मतलब ये शुगर बिजनेस के लिए भी क्या ही रेलिवेंसी इसकी, खुद सोचो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैं थोड़ी सी नजर डालता हूँ, तो जो शुगर की एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, उसमें इंडिया जो है वो दूसरे पायदान पर है 19% के साथ, एंड फर्स्ट इज ब्राजील। अब सिंस ब्राजील, अगर इम्पैक्ट हुआ है ब्राजील में शुगर केन का प्रोडक्शन और सप्लाई और आउटपुट, तो उसका जो इम्पैक्ट है, जो डिमांड है, वो इंडिया पे आके गिरेगी। लोगों को शक्कर तो चाहिए भाई, बिना शुगर के तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, इंडिया से शुगर कितनी एक्सपोर्ट होती है समझना इधर, हर साल ये उसका ब्यौरा है। लेकिन अगर आप इसमें एक अजीब चीज देखोगे, तो आपको बहुत कुछ अजीब लगेगा कि सर 2021 और 2022 में ऐसा क्या हो गया था जो शुगर सडनली हमारा जो एक्सपोर्ट था वो डबल डिजिट में चला गया। इसके पहले तो कभी गया नहीं था ऐसा, राइट? सो व्हाट हैज हैपेंड, आई विल टेल यू। आप चार्ट पे भी देखोगे ना, तो 21 22 के अंदर जस्ट सी द चार्ट, जैसे ही 21 स्टार्ट होता है यहां पर मार्च में, द प्राइस इज 80 रुपीज, राइट? एंड सी जब 22 एंड होता है, 22 स्टार्ट होता है, एक साल के बाद द प्राइस इज 277 रुपीज। 80 रुपए की चीज 270 रुपए, 3 गुना हो गई कीमत। सर ये क्या न्यूज कुछ आई थी क्या, उसके कारण हुआ समझना, या फंडामेंटल? देखो, न्यूज बेस्ड इंपैक्ट जो होगा ना कभी भी स्टॉक प्राइस पे, वो थोड़े समय के लिए होगा। ठीक है, थोड़े समय के लिए मतलब रिलायंस ने एक स्टोर ओपन कर लिया तो आपको 1-2% का जंप मिल जाएगा। ठीक है, रिलायंस 4-5-10 स्टोर क्लोज कर रहा है, या टाइटन 10 स्टोर क्लोज कर रहा है, आपको थोड़े समय के लिए एक जंप मिलेगा कि अरे टाइटन का स्टॉक 4%, फिर वापस रिकवर। फंडामेंटल्स में क्या 4 स्टोर बंद होने से टाइटन पे कुछ बैलेंस शीट हिल जाएगी, खत्म हो जाएगा कंपनी? ऐसा तो नहीं होगा। तो सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या फंडामेंटल्स में कोई इंप्रूव हुए थे क्या कंपनी के? लेट्स गो एंड लेट्स चेक इट। देख लेते हैं अपन 1 मिनट में। विल गो एंड विल चेक इट, एक बार देख लेते हैं चल के। ठीक है, सर यहां पर देखिए आप, प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर देखिए मेरे को ऐसे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस तो लग नहीं रहे, लेकिन मार्जिन में एक एक्सपेंशन आया है। जो मार्जिन स्ट्रगल हो रहा था मेरा, वो मार्जिन के अंदर एक एक्सपेंशन आया है। ठीक है, कैश फ्लोज में जाके देखो, यहां पर क्या कंपनी ने कोई कैश फ्लो रिलीज करा है? हो सकता है कंपनी इज नॉट इनटू एक्सपोर्ट बिजनेस, लेकिन अगर मैं आपको जैसे बताऊं, देयर इज दिस कंपनी, दिस इज द लार्जेस्ट शुगर बिज कंपनी इन इंडिया, मार्केट कैपिटल के टर्म्स में 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, आप इसके कैश फ्लोज में जाके देखिए, यू विल सी एक्स्ट्रॉर्डनरी हाई कैश फ्लोज ड्यूरिंग 2021, राइट? सर हुआ क्या था, मेरे को तो वो चीज समझाओ आप, है ना? क्या हुआ था? तो लेट्स डू वन थिंग, अपन 2 मिनट लगाते हैं, 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, और हमें ना ये आर्टिकल पढ़ते हैं। 26 अगस्त का आर्टिकल है। ठीक है, ये आर्टिकल पढ़ते हैं। An unprecedented breakout of fire that hit sugarcane field in the world's top exporter Brazil over weekend is set to impact the global supply of sweetener and elevate prices। कि भैया शुगर केन फील्ड जो बढ़ रही हैं, जो फायर में आ गई, इसके कारण इम्पैक्ट पड़ेगा और प्राइजेस बढ़ेंगे। ठीक है, एन अनप्रेसिडेंटेड ब्रेकआउट ऑफ फायर्स दैट हिट शुगर केन फील्ड्स इन द वर्ल्ड्स टॉप एक्सपोर्टर ब्राजील ओवर वीकेंड इज सेट टू इम्पैक्ट, वही सेम चीज है। द कॉन्सिक्वेंसेज कुड बी बिगर देन दोज मेजर फ्रॉस्ट दैट डैमेज्ड द शुगर केन इन ब्राजील इन 2021। और इस बार का जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो और ज्यादा हो सकता है। किससे ज्यादा हो सकता है? 2021 में जो फ्रॉस्ट ने डैमेज करा था। सर फ्रॉस्ट क्या होता है? फ्रॉस्ट मतलब पाला पड़ जाना, इतनी ठंड की क्रॉप जल जाती है। आप देख रहे हो कई बार होता है ओस, इतनी ओस जम जाती है कि क्रॉप ही खत्म हो जाती, जल जाती फसल। जो लोग गांव के हैं, जो लोग टियर 3 टाउन के, जिन्होंने फार्मिंग कभी करी है, वो इस चीज को समझते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टॉप शुगर ट्रेडर एल्विन, द स्कोप ऑफ द इशू इज मच बिगर। ठीक है, द फायर्स ऑफ 2024 आर लाइक द फ्रॉस्ट ऑफ 2021 बट ऑन स्टेरॉइड्स। अब आपको समझ में आ रहा है 2021 में सारे शुगर स्टॉक ने रैली क्यों दी थी? ये चीज क्लियर हो रही है अभी, क्योंकि ब्राजील में फिर कांड हो गया था। क्या वो सेम कांड 2024 में हुआ है? फिर से हुआ है। बट ये क्या बोल रहा है एल्वियन? एल्वियन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, कि ये जो फायर है इसका इंपैक्ट और ज्यादा होगा। इट इज लाइक द फ्रॉस्ट ऑफ 2021 बट ऑन स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स मतलब फुल पावर। ठीक है,
द इम्पैक्ट कुड लास्ट थ्रू कमिंग ईयर्स। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों तक भी इसका इम्पैक्ट बना रहे। क्यों ऐसा बोल रहे हो? एज द फायर्स हैव अफेक्टेड द केन दैट वाज स्प्राउटिंग, क्योंकि जो नई फसल थी ना, अभी उग रही थी जो फसल, उसको इसने खत्म कर दिया है पूरी तरीके से। इन सच केसेस द हीट सीवियरली डैमेज द रूट ऑफ द प्लांट। उसने जो ये डैमेज हुआ है, इसने केमिकल मिक्स को चेंज करा है सॉइल के, ठीक है। मीनिंग द प्रोड्यूसर विल लाइकली टू हैव अ रीप्लांट और फेस ए स्मॉलर हार्वेस्ट इन अपकमिंग सीजन। तो या तो अब फिर से उनको रीप्लांटिंग करनी पड़ेगी फार्मर्स को, या फिर अब अगले सीजन जो आएगा हार्वेस्टिंग का, उसमें जो बचा कुचा मिल रहा है वो माल उठा लो। साओ पालो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मोस्ट ऑफ द कंट्री स्वीटनर, ब्राजील का सबसे ज्यादा शुगर साओ पालो स्टेट में उगता है, इज फेसिंग रिकॉर्ड नंबर ऑफ फायर्स ड्यू टू लो ह्यूमिडिटी एंड ब्लिस्टरिंग हीट वेव। क्योंकि हीट बहुत ज्यादा है और ह्यूमिडिटी बहुत कम है। देर इज नो ह्यूमिडिटी, नो वाटर प्रेजेंस इन द, जैसे समुद्र के पास, नदी के पास आपको लगता है ना कि पानी पानी जैसा, बहुत वैसा वैसा नहीं है। देयर आर एज मच एज 2000 फायर ब्रेकआउट दिस वीकेंड। सोचो 2 दिन में 2000 जगहों पर आग लग गई। ऐसा नहीं लग रहा है कि दुनिया जल रही है जैसे, ठीक है। दो द रेन लेटर्स हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द न्यू ब्रेकआउट, दो अब नए ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं, आग फैल नहीं रही है, मगर दो इतने टाइम में 60,000 हेक्टेयर ऑफ क्रॉप एकर एरिया इज अफेक्टेड। इन 20 years in business I have never seen like this, अल्मिर तोरकादो बोलता है, हु इज अ केन ग्रोवर एसोसिएशन। जो शुगर केन ग्रोवर एसोसिएशन है उसके उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोल रहा है, मैं 20 साल से इस धंधे में हूँ, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा, है ना। सारे फार्मर्स से वी हैव रिसीव न्यूमरस क्राइज फॉर हेल्प। द रॉ शुगर प्राइस क्लाइम्ड एज मच एज 4.2% इन न्यूयॉर्क। ये तो अभी मतलब जब 4.2 था, अब तो 7% और क्लाइम कर गया। सर मुझे समझ में आ गया कि इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। आप है ना, और आई होप आप सबको भी समझ में आया होगा। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आपने जो शुरुआत में मुझे बोला था कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, वो तो मैं समझ गया। मुझे मार्केट इनएफिशिएंसी और इंफॉर्मेशन असिमेट्री का कंसेप्ट भी बताओ। देखो यार, मार्केट एफिशिएंट मार्केट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं, फिनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मार्केट इज एफिशिएंट। तो क्या मतलब है? अगर आप बोल रहे हो कि मार्केट एफिशिएंट है, तो इसका मतलब ये है कि जो बायर्स और सेलर्स हैं उनके पास बराबर नॉलेज और बराबर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। जो प्राइस पे स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं, वो प्राइस एकदम फेयर वैल्यू है, ना ज्यादा ले रहे हो आप किसी से, ना कम ले रहे हो। और मार्केट में कोई टैक्स नहीं है, आप किसी भी कमोडिटी को कितना भी क्वांटिटी में खरीद सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सप्लाई का और डिमांड का। क्या ऐसा मार्केट सिर्फ सपनों में ही होता है क्या? सोचो, अगर आपके पास और सामने वाले के पास बराबर इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एक एग्जांपल देके बताइए सर, ठीक है। आप अपने घर के बाहर निकलते हो और एक आपको फ्रूट का कार्ड दिखता है जिसके पास एप्पल्स रहता है। आप उससे पूछते हो एप्पल्स कितने के दिए, वो बोलता है 200 रुपये किलो दिए सर। जैसे ही वो सर आपको बोलता है, आप खुश हो जाते हो, आप उसको 200 रुपये कड़क निकाल के देते हो, वो आपको 1 किलो एप्पल बांध के दे देता है। समझना इधर ध्यान से। क्या वो एप्पल सेलर आपके सिटी की ही किसी बड़ी दुकान से एप्पल खरीद के लाया है क्या, 140 रुपये किलो में, और आपको 200 रुपये किलो में बेच रहा है? समझना, आपके शहर में हो सकता है, आपके घर के पीछे ही वो दुकान, आपको पता नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड। वो बंदा जो एप्पल बेच रहा है, वो प्रॉफिट इसीलिए कमा पा रहा है क्या क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहीं और 140 रुपये किलो में मिलता है? बस आपको क्वांटिटी में खरीदना है। अगर आपको वो चीज पता होती, तो क्या आप उसको बोल देते कि ये तू 140 में खरीद रहा है, मेरे को 200 में बेच रहा है, चल तेरे से नहीं लेना? क्या ट्रेड हो पाता? नहीं हो पाता, मार्केट एफिशिएंट हो जाता। तो मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक खरीद रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर जाएगा, उसकी ओपिनियन ऐसी है। और कोई बेच रहा है, जो उस व्यक्ति को बेच रहा है, उसकी ओपिनियन ऐसी है, या बहुत सारे लोग मिलके जब उस एक व्यक्ति को बेच रहे हैं वो स्टॉक, तो उनकी ओपिनियन ऐसी है कि मार्केट नीचे जाएगा। देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, there is always different level of understanding and knowledge exist in the market। समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। आपको मैं 1 मिनट के लिए फिर से लेके जाता हूं शुगर स्टॉक पे, जरा मेरे को बताओ, है ना। अपन डेली चार्ट इसका ओपन करते हैं एंड हम
लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ओपन EID पैरी, 2-3 चार्ट्स अपन ओपन करके देखते हैं। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर? जब ये फायर ब्रेकआउट हुई तो क्या पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि फायर ब्रेकआउट हुई है? हाँ सर, पता चल चुका था, बट लोग दिमाग नहीं लगा पाए कि अरे, या फिर इंटेंसिटी पता नहीं थी ना कि इतनी ज्यादा फायर हो जाएगी कि पूरी शुगर केन इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी वहां पर। तो लोगों ने, जिन लोगों को ये खबर मिल गई उस टाइम पर, सोचो आज से 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, जस्ट इमेजिन दिस, एंड दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स। मेरा कोई फ्रेंड है जो ब्राजील में, उसने मेरे को ट्यूसडे ही खबर दे दी कि भाई बहुत भयंकर आग लगी है, पूरे गन्ने के गन्ने तबाह हो गए यहाँ पर। ठीक है, प्लीज, मेरे पास आज वो न्यूज है, बट मेजोरिटी इंडियन ट्रेडर्स डोंट नो दैट। मैंने क्या करा पता है? मैंने 10 करोड़ रुपए का ये स्टॉक खरीद के रख लिया 812 रुपीज पे। जस्ट इमेजिन, है ना? मेरे पास ऐसी कोई खबर थी जो दूसरों के पास नहीं थी। क्या इंफॉर्मेशन की असिमेट्री बन रही है? क्या मेरे पास खबर है कि ब्राजील में आग लग गई है, अब गन्ने का प्रोडक्शन होल्ड हो गया है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर है, अब मैं बेचूंगा। जब मैं बेचूंगा तो मेरी कंपनीज हाई जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, राइट? जब ये खबर ज्यादा लोगों को लगी और वो असिमेट्री धीरे धीरे खत्म होती गई, तब क्या प्राइजेस शूट अप हुए? क्या बिल्कुल शूट अप हुए। और मार्केट ने वो इनएफिशिएंसी खत्म कर दी। जब पूरी दुनिया में सब लोगों को ये चीज पता लग जाएगी कि अरे अब ब्राजील के अंदर फायर लग गई है और अब शुगर जो है वो इंडिया से खरीदनी है, सबको ये खबर हो गई, तो क्या इस पर्टिकुलर न्यूज के कारण शुगर प्राइस अब ऊपर जाना बंद हो जाएंगे? क्या जितने जा चुके होंगे उतने जाते जाए? देखो, फोमो क्रिएट हुआ ना, लोगों ने खरीदना शुरू किया, अरे खरीदो, अरे खरीदो, अरे खरीदो, अरे खरीदो, राइट? आई होप आपको इंफॉर्मेशन असिमेट्री और मार्केट इनएफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट भी पता चला होगा। मार्केट इनएफिशिएंसी में, इनएफिशिएंट मार्केट में जब ट्रेडिंग होती है तो डेफिनेटली ज्यादा बड़ा पैसा बनता है। मार्केट एग्जिस्ट ही इसलिए करता है बिकॉज इट इज इनएफिशिएंट। इंफॉर्मेशन असिमेट्री जो है वो वेल्थ क्रिएशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको पैसा बनाना है तो आपके पास, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनसाइडर इंफॉर्मेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आई एम टॉकिंग अबाउट मोर पब्लिक इंफॉर्मेशन। आपके पास ये तो पब्लिक इंफॉर्मेशन थी, 7 दिन पहले से पता थी, आपने क्यों नहीं स्टेक्स लिए इसमें? हैव यू टुक स्टेक? नो, राइट? देन हाउ कैन यू से, राइट? नंबर वन, इसीलिए बोला जाता है कि जो फुल टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रीडिंग में स्पेंड करते हैं। व्हाई? बिकॉज दे वांट अ कॉम्पिटिटिव एज, दे वांट अ इंफॉर्मेशन असिमेट्री। उनका चाहिए कि मेरी अंडरस्टैंडिंग दूसरों से बेहतर हो, क्योंकि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सबके बराबर है, आईटीसी, सबको पता है आईटीसी में क्या है, कि सिगरेट बेच रही, कभी बंद नहीं होगा, होटल है, ठीक ठाक चल रहे हैं, बढ़िया है, राइट? इंफॉर्मेशन असिमेट्री एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो आप मुझे कमेंट में बताइए। सो सॉरी फॉर अ लेंदियर वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।